आपकी इस हवाले से वजीर आजम से भी कोई मुलाकात हुई थी? जी हाँ, एक मरतबा नहीं, बहुत मरतबा मुलाकात हुई। जाहिर है वो वजीर आजम थे। तो उन्होंने कहा आपसे कि किन किन के खिलाफ तहकीकात की जाए? जी हाँ, मैं रिकॉर्ड पे हूँ और वो ये बात भी है, हुई भी है। उसके बाद भी तहकीकात हुई है, उसके बाद होती भी रही है। वो लोग जेल में भी गए हैं, उन्हीं में फिर बेल्स भी हुई है लोगों की, वो फिर बाहर भी आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर आ गए, मरियम नवाज साहिबा की अपील चल रही है, और नवाज शरीफ साहब जो है वो जाहिर है वो भी है, शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह साहब अभी उनकी बेल हुई है। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने वो सारे नाम भी बताए जिनके खिलाफ बकौल उनके इमरान खान कार्रवाई चाहते थे। इन नामों में सरफहरिस्त 3 नाम एक ही खानदान के थे। रोज नया टारगेट, और पुराने टारगेट तो थे ही थे, उनके ऊपर तो जरूर बात होती थी। कभी उसको टेररिज्म में ठोक दो, कभी उसको इधर ये कर दो, कभी उधर ये कर दो। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में भी ये नफीसा शाह, खुर्शीद शाह साहब, सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज, कैप्टन सफदर और इनका सारों का। DGFIA के ओहदे से हटा दिए गए बशीर मेमन का अब ये भी कहना है कि उन्हें जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक तहकीकात करने का भी कहा गया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि ये उनका नहीं, जुडिशल सुप्रीम काउंसिल का काम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी तहकीकात के लिए कहा था वजीर आजम ने। वो चूंकि हमारे परवी में नहीं आता था, तो मैंने उनको कहा कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है। मतलब जज का वीडियो भी था, उसके हवाले से भी केसेस थे, मुख्तलिफ केसेस थे। फिर मेरी पेंशन बंद हुई, पता कर ले उधर जाकर के PM हाउस के गेट पे एंट्री मेरी होंगी रोज तकरीबन नया आदमी। साबिक DGFIA बशीर मेमन को अब उमर फारूक जहूर के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक नोटिस देकर पूछगछ के लिए तलब किया जा चुका है, जिसके बारे में बशीर मेमन का कहना है कि वो 2017 में DGFIA थे, जबकि फ्रॉड का केस 2004 और 2010 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे जो पाक फिजाया का एक हेलीकॉप्टर है वो लापता हो गया है, यानी इमदादी कार्रवाइयों में विंदुर और लसबेला के दरमियान कहीं कोई उनका आखिरी इतलात मौसूल हुई थी। ताहम इस वक्त जो है वो उनकी तलाश जारी है और हतमी तौर पर अभी ISPR की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। ताहम इसके बावजूद PTI के कुछ जो है वो समाजी राब्तों के जो अकाउंट्स हैं वहाँ से और कुछ दीगर लोगों की तरफ से जिस तरह की एक मुहिम चलाई गई वो इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल निदामत और काबिल मजम्मत है। नाज़रीन, इस मरहले पे होना तो ये चाहिए कि FIA को आज खुद इस पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए और ऐसे अकाउंट्स जो इस तरह जो मतलब इंतहाई काबिल मजम्मत और अफसोसनाक लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई कर लेनी चाहिए। और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि वही बहुत बड़े कारसाज हैं, वही रहमान और रहीम है, उनका करम हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। अल्लाह करे कि हमारे जवान, हमारे अफसरान सही सलामत हों, क्योंकि वो एक नेक काम से जो है वो एक उसमें मसरूफ़ थे, यानी सैलाब ज़दगान की मदद के मामले में वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। नाज़रीन, इस हवाले से जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्वीट्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि अभी हतमी तौर पे ISPR की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया या कुछ भी नहीं किया गया, तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि रिजीम चेंज का जो भूत है वो इनके जहनों पे, इनके हवासों पे किस तरह सवार है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जैसा कि आज फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 10 बजे सुनाया जाएगा, तो इस हवाले से अहम हुकूमती जो ऐवानों में अहम इजलास हुए हैं। इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जाएंगे और क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखे हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं ये? सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को सिर्फ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो आज सुबह 10 बजे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का ऐलान किए जाने के बाद
हुकूमती ईवानों में जो भागदौड़ है या जो अपना जो हलचल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो फोरम्स पे तबादला ख्याल किया जा रहा है, और मुख्तलिफ किस्म के आइनी और जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी मुशावरत की जा रही है, और जो है वो महकमा दाखिला की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन से रब्ता करने के बाद फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी गई है। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही होंगे कि कल सिक्योरिटी किस तरह की होगी और रेड जोन में किसको वहां जाने की इजाज़त होगी, किसको नहीं होगी। ताहम जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हुकूमत बिल्कुल मुतहरिक हो गई है, और हुकूमत ने इस मामले पर इंतहाई संजीदा इक़दाम उठाने का फैसला किया है, और इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के फ़ौरन बाद इस मामले को जो है वो किस तरफ लेकर जाना है ये तमाम उमूर तय पाए जा चुके हैं। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि इस हवाले से जो है वो लॉ डिपार्टमेंट ने एक अहम इजलास किया, और जिसकी सदारत जो है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की, और उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जो है वो तबादला ख्याल किया, और मुमकिन तौर पर कौन सा फैसला आ सकता है, किस तरह का फैसला आ सकता है, और जो है वो इस हवाले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो फौरी तौर पे किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसा कि जो है वो आज आपने सुना होगा, अपना साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने जो कहा कि फॉरेन फंडिंग के मामले पर एक कमेटी बनाई जाए और उसमें बशीर मेमन साहब को जो है वो तलब किया जाए, ताकि पता चले कि कितनी फॉरेन फंडिंग हो रही है और किस तरह हो रही है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो नाज़रीन, इस हवाले से सिर्फ जो है वो बशीर मेमन साहब को भी नहीं, बल्कि दीगर अफसरान को या दीगर जो इससे मुंसलिक हुकाम है उनको भी तलब करने की बात की जा रही है। और नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि जो है कमेटी का जो वहाँ असेंबली में बात की गई थी, उस कमेटी के फॉर्मेट को कल तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन तौर पर परसों तक। तो ये कमेटी फिर अपना काम शुरू कर देगी, और जो फैसला आएगा फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उसका जायजा लेकर उसके जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे या उसके हवाले से जो भी मामला होंगे उनका बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये 3 रुकनी बेंच की तरफ से अनाउंस किया जाएगा सुबह 10 बजे, और ये फैसला ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत देखा जा रहा है, जिसके तहत जो मुमकिन तौर पर सजाएं हैं, एक तो ये है कि जो जितनी भी फॉरेन फंडिंग हुई है, जैसा कि मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि वो भाग के सरकार कौमी खजाने में जमा हो जाएगी, और दूसरा जो फैसला है वो ये है कि जो पार्टी है उसको तहलील कर दिया जाएगा, और जो तीसरा है कि इस पार्टी को जो इंतखाबी निशान मिला हुआ था वो वापस ले लिया जाएगा, और चौथा जो है जो पार्टी की क़यादत है उस पर हम जो है वो 4 साल के लिए या फिर इसे लंबे अरसे के लिए भी पाबंदी आयद की जा सकती है। नाज़रीन, ये मामला सिर्फ हुकूमत ने तय नहीं करना। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, तो उस पर जो कमेंट्स आए उनमें किसी ने कहा कि आप जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन फैसला इस तरह का आएगा। तो मैंने तब भी कहा था कि ये मामला आखिरकार घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा, और अगर इस फैसले को चैलेंज करने के लिए पीटीआई के जो अपना रहनुमा हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर उस हवाले से भी जो है वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेफरेंस भेजा जाएगा उसका फुल कोर्ट जो है वो जायजा लेगा, और उसी में मुमकिन है कि उसी में या फिर फुल कोर्ट के फैसले के बाद शायद उसको सुना जाए। लेकिन यह है कि एक अपील का या इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो अपील की जानी है उसका एक फोरम अभी भी मौजूद है और पीटीआई यूज कर सकती है। ताहम इस हवाले से ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, और वजारत दाखिला को जो उन्होंने अपना डिमांड की थी उसके हिसाब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कल रेड जोन में किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद या फर्द या अफराद का दाखिला बंद होगा, और मीडिया को भी एक महदूद हद तक रसाई होगी। तो नाजरीन, इस वक्त अभी तक जो है वो अपना इसकी पीटीआई की तरफ से कोई ख़ास रद्द अमल नहीं आया है, या उनकी तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया। ताहम अब देखना ये है कि पीटीआई का इस पे क्या रद्द अमल आता है, ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। ताहम जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे मुल्क की सियासत पर भी पड़ेंगे, हमारे मुल्क की मईशत पर भी पड़ेंगे, हमारे मुल्क की जो सियासत है उसके मुस्तकबिल पर भी पड़ेंगे, और जो हमारी पार्लिमानी सियासत है उस पर भी पड़ेंगे।
तो नाज़रीन, इंतहाई अहम कल दिन है और कुछ सहाफ़ियों ने अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन को अपील करना शुरू कर दी है कि इस फैसले को 6 रोज़ के लिए या कुछ दिनों के लिए मौखर किया जाए, लेकिन ये फैसला मौखर नहीं होगा और पाकिस्तान की सियासी तारीख का यानी फॉरेन फंडिंग के हवाले से या इलेक्शन कमीशन के हवाले से सबसे बड़ा और बहुत बड़ा फैसला आने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के बाद पीटीआई अपना किबला दुरुस्त कर लेगी और इस फैसले को तस्लीम करते हुए इसका जो भी इनको कानूनी रास्ते नजर आए उस तरफ जाना चाहिए। ताहम अब इससे एक बात जाहिर हो गई है कि अब इंतखाबात अपनी जो उसकी आईनी मुद्दत है या जो कानूनी मुद्दत है तभी होंगे, उससे पहले इंतखाबात नहीं होने। और अब जो है वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फिजा थी वो भी अपने इख्तिताम पजीर होने जा रही है या फिर एक नया इंतशार पैदा होने जा रहा है, ये तो कल फैसला सामने आने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।